नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्कूल शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों की लड़कियों के सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। इसी प्रकार 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की फीस जो है वो आधी सरकार देगी और जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वो हरियाणा सरकार देगी। शिक्षा मंत्री ने सीएम मनोहर लाल की इस घोषणा का स्वागत करते हुए सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। कि बिल्कुल आधुनिक, अभी तक देश में कहीं भी इतने बड़ी संख्या में 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को एक तरफा टैब देने का काम किसी ने नहीं किया था, तो वो हरियाणा में हुआ। और उसके साथ साथ पूरे उसके सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे उनको डाल के दिए और उसको 2 GB डाटा भी फ्री दिया गया, रोजाना पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो ताकि बच्चे कुछ और नया अच्छा करके दिखाएं। और जो सुपर 100 हमने शुरू किया उसमें जो रिजल्ट आए उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। अब की बार 100 से ज्यादा बच्चे हमारे IIT में गए और 242 से ज्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने नीट क्लियर किया। तो सरकारी स्कूल से इतने बच्चों का नीट क्लियर करना और IIT में जाना अपने आप में मायने रखता है। तो हमारा प्रयास है पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जिस प्रकार से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, मैं भी हूँ, अधिकारी भी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में हम काम करें तो निश्चित तौर से इसके परिणाम अच्छा है। हरियाणा में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा के राज्यपाल से 21 सदस्य किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है और इसी के साथ राज्यपाल को ज्ञापन के बाद किसान नेताओं ने जानकारी दी है, जिसके बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि सरकार के पास ज्ञापन भेजकर मांगे पूरी करवाने का काम करेंगे। वहीं राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ, गिरफ्तार किसानों की रिहाई, पराली और बिजली बिल के साथ ही कर्ज माफी पर भी बात हुई। मोर्चा की तरफ से जो पंचकुला 72 घंटे से जो महापड़ाव चल रहा है और हमारा प्रतिनिधिमंडल सभी संगठनों से मोर्चा की तरफ से माननीय गवर्नर साहब को मिले, उनको मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया और गवर्नर साहब ने बहुत अच्छा समय देकर एक एक पॉइंट पर चर्चा की और उन्होंने उसको पूरा करवाने का खुले मन से आश्वासन दिया, आश्वस्त किया पूरे हमारे प्रतिनिधि मंडल को। कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा यमुनानगर पहुंची। बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में शराबबंदी हुई तो इससे भारी नुकसान होगा। सरकार को लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब मिलीभगत से था। अगर इसमें कांग्रेस नेता का नाम शामिल है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री को देवी देवता याद आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी तरह से खोखला है। सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि देश के हालात को देखते हुए बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर कांग्रेस पार्टी की ओर है और इन 5 राज्यों के चुनावों में भी आपने देखा कि विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी ही आगे है। लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा कांग्रेस पार्टी पर है। दुनिया के सबसे बड़े निजी मोबाइल डेटा नेटवर्क रिलायंस जियो ने हरियाणा में विश्व स्तरीय होम एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सेवाओं और हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए जियो एयर फाइबर को लॉन्च कर दिया है। ये सेवाएं अब करनाल, पानीपत और रोहतक में उपलब्ध हैं। जियो एयर फाइबर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की चुनौतियों को दूर करेगा और उन सब घरों और छोटे व्यवसायों को जोड़ेगा जहां ऑप्टिकल फाइबर के विस्तार में आने वाली जटिलताओं और देरी के कारण अच्छा होम ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध नहीं था। जियो एयर फाइबर सेवाएं करनाल, पानीपत और रोहतक के बाद फिर पूरे हरियाणा में विस्तारित होंगी, जिससे राज्य भर में लाखों घर और व्यवसाय विश्व स्तरीय डिजिटल एंटरटेनमेंट, स्मार्ट होम सेवाओं और ब्रॉडबैंड का आनंद ले सकेंगे।
बल्लभगढ़ में युवक से अपहरण कर मारपीट और पैसे लेने का मामला सामने आया है, जहां बीते देर शाम बल्लभगढ़ के अखीरवाड़े का रहने वाला दीपक नाम का युवक सेक्टर 2 से अपने घर की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में मिले कुछ लोगों ने उसे वहां से अगवा कर लिया और आईएमटी क्षेत्र में स्थित अपने ऑफिस पर ले गए, जहां पर उन्होंने पीड़ित से उसे छोड़ने के एवज में 4 लाख की मांग की है। वहीं मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिसकी शिकायत पीड़ित युवक ने पुलिस को सौंप दी है और पुलिस ने उसे एमएलडी के लिए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल भेजा है, जहां पीड़ित ने हमारी टीम से एक सीसीटीवी कैमरे की वीडियो भी साझा की है, जो उसने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे से निकलवाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मैं आ रहा था जी 2 सेक्टर से। कब? तकरीबन 8:50 का टाइम था रात को। बीती रात? हाँ, बीती रात 8:50 पे आ रहा था मैं। मेरे आगे 3-4 बाइक लग गई एकदम। बाइक लगने के बाद उन्होंने मेरे स्कूटी की चाबी निकाली और चाबी निकालने के बाद कहने लगे चलो आ जाओ, तेरे से हिसाब को कुछ बात करनी है। मेरे को लेकर साइड में इतने एक गाड़ी आई, गाड़ी में उन्होंने मेरे को जबरदस्ती घेरा और कहने लगे कि 4 लाख रुपये मांगा जल्दी, जब छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई मेरे पास पैसे कहाँ से आए इतने 4 लाख रुपये। तो उन्होंने छूट के मेरे को मारना शुरू कर दिया और अपना कोई इनका ऑफिस होगा वहाँ अंदर आईएमटी में, वहाँ पर ले जाके उन्होंने मेरे को 9 बजे से लेके 1 बजे तक कंटिन्यू मारा। इधर देख। अंबाला में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको अब न तो कानून का डर रहा है और न ही पुलिस प्रशासन का। दरअसल अंबाला कैंट के सदर बाजार चौक पर एक युवक ने ई रिक्शा चालक पर किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा चालक को उसके चंगुल से बचाया और घायल अवस्था में अंबाला कैंट सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वहीं आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। कला मंदिर के सामने जा रहा था, सामने एक युवक खड़ा था जो नशे में था। उसने वो मेरे आगे रिक्शा के आगे शीशे पे आके उसने पहले घूसा मारा जी, मेरे चाके मारे जी। पब्लिक ने मुझे बचाया, वहाँ से भगाया तो मेरे पीछे आकर उसने जयंत मूसाली चौक पे मुझे पकड़कर मारा। अभी हमारे पास हॉस्पिटल से एक रुका प्राप्त हुआ है कि हेमंत सन ऑफ देवेंद्र कुमार नाम का लड़का को किसी जो ई रिक्शा चलाता है उसको किसी ने कोई नुकीली चीज मार दी बाजार में, और जिस वजह से वो दाखिल अस्पताल है। जिसके अभी बयान लेके जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिसने मारा उसको शीघ्र गिरफ्तार करके उस लाखों के पीछे भेजा जाएगा। भिवानी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रोहतक की टीम ने सिवानी के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण बाखैर रजिस्ट्रियां बिना हस्ताक्षर के पाई गई। वहीं 25 रजिस्ट्रियां हस्ताक्षर युक्त मिली, जो संबंधित पार्टियां अभी तक नहीं लेकर गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए टीम ने बताया कि अभी तक 16 टोकन कटे जा चुके हैं, जो कि अंडर प्रोसेस हैं और 226 इंतकाल पेंडिंग पाए गए हैं और 6 पैमाइश लंबित है, जिसको कानूनगो सिवानी ने जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया। टीम ने मौके पर 8 से 10 व्यक्तियों का निपटारा करवाया, जो कई दिनों से चक्कर काट रहे थे। मैं आज यहाँ फर्द कटवाने के लिए आया था, तो कई बार आते हैं तो ढील होती है। आज सीएम फ्लाइंग आने की वजह से काम तुरंत हुआ है। ये सीएम फ्लाइंग बार बार रेड होनी थी और मैं 2-3 बार पहले आ चुका हूँ, मेरा काम नहीं बना। आज सीएम फ्लाइंग आई है तो मेरा काम बन गया, अच्छा बन गया। सीएम फ्लाइंग के साथ में हमने तहसील कार्यालय के अंदर रिकॉर्ड चेक किया गया, जिसके अंदर लगभग 226 इंतकाल जो कि पेंडिंग मिले। उनके अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इंतकाल दर्ज नहीं किए गए। बाकी इंतकाल के लिए कानूनगो ने बताया कि 2-3 दिन के अंदर तहसीलदार साहब छुट्टी पे है, वो कर दिए जाएंगे।
खबर भिवानी से है, जहां भवानीखेड़ा पुलिस ने शिक्षण संस्थान छात्राओं को महिला अपराधी घटनाओं में सावधानी सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया और राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं को जागरूक किया। थाना प्रभारी संजय कुमार ने छात्राओं की समस्याओं को जाना और किसी प्रकार के मनचले शरारती तत्व गतिविधियों की महिला शिकायत हेल्पलाइन पर शिकायत देने की अपील की। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण संस्थान आने जाने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस द्वारा हॉटस्पॉट पॉइंट निर्धारित किए गए हैं ताकि छात्राओं को शरारती तत्वों और मनचले किसी प्रकार से परेशान ना कर सके। कॉलेज परिसर आसपास की गतिविधियों बारे पुलिस द्वारा समय समय पर संज्ञान लिया जा रहा है। कॉलेज आवागमन में यदि कोई मनचला या शरारती तत्व उन्हें किसी प्रकार से परेशान करता है तो वो अपनी शिकायत पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर दे सकती हैं।